मेडिटेशन करने वालों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है, दिक्कत है। सबसे बड़ी एक दिक्कत हो, कहीं आप कितने भी कोशिश कर ले, आप कितना भी ट्राई कर ले, आप इससे आप बच नहीं सकते। लगभग 100% लोग जो 100% साधक है वो इस समस्या से गुजरता है। और ध्यान के दौरान ये जो थॉट है हमारे, ये जो विचार है हमारे आते हैं और इन विचारों से किस तरीके से हम बच सकते हैं और इन विचारों के रहते हुए ध्यान में हम किस तरीके से मन लगाए, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिससे सारे के सारे साधक हैं वो गुजरते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमने आपके लिए कुछ समाधान ले आए हैं। आज हम बात करेंगे सांस के ऊपर एक टेक्निक की, जिसे आप अपने सांसों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आपको ये ध्यान क्यों करना चाहिए? आप बिगिनर है, आप सोच रहे हैं कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें और सोच रहे कि ध्यान का शुरुआत किस विधि से करें, किस मेथड से करें। क्या आप स्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं, आप एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, क्या आपको नींद ना आने की बहुत समस्या है, आपको डिप्रेशन है, आपको ब्लड प्रेशर है, क्या आपको गुस्सा बहुत आता है, आप ओवर थिंकिंग से पीड़ित है, क्या आपका मूड स्विंग करता रहता है, आपका मूड पिछड़ने से बहुत, इन सब चीज़ों से आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, बल्कि आप अपने कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, कि आप ध्यान में गहराई में जाना चाहते हैं, तो भी आपको इस वीडियो को देखने से, सुनने से, समझने से, इस प्रकार की प्रयोग करने से आपको बहुत लाभ मिलेगी। दोस्तों हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आपको बहुत लाभ मिलेगी। सबसे पहले हम ध्यान की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको अपनी सांसों की कुछ विशेषता को समझना होगा। आपको मालूम है कि परमात्मा ने हमारे जो उम्र है वो सालों में नहीं, बल्कि हमारे सांसों में नाप के फिक्स की है। यानी कि आपकी जो सांस है, सांस जो आप ले रहे हैं निरंतर, इसका एक निष्क्रिय जो होता है फिक्स किया हुआ है, हर व्यक्ति का अलग अलग। तो जिसका भी वो कोटा कंप्लीट हो जाता है, उसका जीवन का अंत हो जाता है। यानी कि जितनी सांसों में आपको परमात्मा ने दिया है, उस वजह से जब पूरी हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। उस सांसों को जितना ज़्यादा आप जल्दी खर्च कर लेते हैं तो आपका जीवन उतना छोटा हो जाता है, और जितना ज़्यादा आप सांसों को देर से खर्च करते हैं तो उतना ज़्यादा आपका जीवन बड़ा हो जाता है, आपका आयु भी वृद्धि होती है। आप ये सांसें जल्दी कैसे ख़त्म कैसे होता है, जल्दी टूटी फूटी उतली और जल्दी सांस लेते हैं और सैलो ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी सांसें जल्दी ख़त्म होते हैं। यदि हम संतुलित और धीमी और गहरी और तालुक सांस पर अपनी डेली लाइफ में लेते हैं तो हमारी आयु में वृद्धि होगी। दोस्तों इसे आप इस बात से समझ सकते हैं, जो इंसान नॉर्मल की तरह से सांस लेते हैं, 15 ब्रीथ पर मिनट लेते हैं, यानी कि हर एक मिनट में इंसान सामान्य सांस लेता है, वो 15 सांस लेता है। 15 ब्रीथ सांस को लेना और छोड़ना ये समान माना जाता है। इस प्रकार से जब आप 15 सांस की चक्र को लेते हैं तो 1 मिनट में अंदर ये आपका नॉर्मल ब्रीथिंग माना जाता है। इसी प्रकार से आप 15 ब्रीथ पर मिनट लेते हैं तो हमारी 1 घंटे में 900 ब्रीथ हो जाते हैं, और पूरे दिन के 24 घंटे के हमारे ये ब्रीथ 31,600 की गिनती में आ जाती है। तो इस प्रकार यदि आप 15 ब्रीथ पर मिनट लेते हैं तो आपकी आयु 70 से 80 साल रहती है। दोस्तों आज का हमारा विषय है जो हमारे सांस है, इसी विषय के ऊपर आज हम थोड़ा जानकारी देंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम और नए वीडियो आपके सामने ले आएँ। मेरे जितने भी मेरे अंदर नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और जो टॉपिक है दोस्तों सांस के ऊपर, सीधा अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने से चलेंगे तो आपका मन कभी कंट्रोल नहीं होगा दोस्तों। आपकी भावनाएं आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके विचार आपको अधिक चिंतित कर देगा, और आप चाहते हैं कि आपके मन में इस तरह के विचार ना आए,
आपके भीतर से जो भावनाएं उठ रहे हैं या जो नेगेटिविटी आ रहे हैं, इन सब को कोई पसंद नहीं करता और आपको इन सब से दूर होना चाहते हैं। आप अपने मन की स्थिति को जितना ही बदलने का प्रयास करते हैं, आप जिस बारे में नहीं सोचते चाहते हैं, सब कुछ उसी के विपरीत होता है और जीत मन की ही होता है। असल में आप गलत चीज़ को छेड़ रहे होते हैं। अगर आप सीधे सीधे मन पर नियंत्रित करेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको केवल अपने सांसों को ऊपर नियंत्रित करना है, और वो कैसे करना है ये आपको कुछ तरीके से बताऊंगा दोस्तों। इस तरह से आप करने से आप तुरंत अपनी मनोदशा को बदल सकते हैं दोस्तों। अपने सांसों को समझते हुए थोड़ा और गहरा उतरेंगे। आज हम सांसों के ऊपर अलग आयाम की बात करेंगे दोस्तों। गहराइयों में कुछ छुएंगे। इस ब्रह्मांड में अरब खरबों वाइब्रेशन है। किसी साधारण व्यक्ति को ये महसूस नहीं होते हैं। आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे आप अपने इन 5 इंद्रियों के माध्यम से इस जीवन को महसूस करते हैं। आपको अपने जीवन में कितने भी अनुभव होते हैं या आगे कभी होंगे, उन सभी एक्सपीरियंसेस को ऐसे अनुभव के कारण आपके केवल इस 5 इंद्रिय की है। आपकी पहले इंद्रिय आपकी आंखें, आप इन आंखों से जो दृश्य देखते हैं, दृश्य के देखकर आप अपने बहुत कुछ धारणा बना लेते हैं या आपके मन में कुछ विचार आते हैं, आपके भावनाओं में परिवर्तन होते हैं। तो आपके इतने मनोभाव को माध्यम आपके आंखें में है। आपके दूसरे इंद्रिय आपके कान, आप अपने कानों से जो सुनते हैं, कानों के माध्यम से अपने मन में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। आप उसमें भी कुछ नए विचार बना कर सकते हैं और सुनने का अनुभव लेते हैं। चाहे आप किसी की बात सुन सकते हैं, किसी से अपने तारीफ सुन सकते हैं, वही आपको अब सब बोलता है। फिर आप अपने म्यूजिक सुनकर रिलैक्स महसूस करते हैं। हर एक प्रकार की ध्वनि आपको भीतर से अलग प्रकार की प्रभावित करता है। किसी की शब्द की ध्वनि अधिक क्रोधित भी कर सकता है और प्रसन्न भी कर सकता है। तो देखो दोस्तों, केवल ध्वनि ने आपको अंदर से आपको इतना परिवर्तन किया। इसी प्रकार आपके हर एक इंद्रिया आपको सही प्रकार से अनुभव देती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आयाम हैं, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य हैं जिन्हें हमारी इन 5 इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुत्ता जो महसूस कर सकता है वो मनुष्य उसे नहीं कर सकता। एक कुत्ता सूक्ष्म तरंगों को पकड़ लेता है। उसके सुनने की शक्ति आपके सुनने की शक्ति से कई अधिक होती है। एक बिल्ली जब रोती है, उसके रोने की इतना कारण होता है उसके पीछे, या तो कोई अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेता है, इसके कारण रोती है। एक गिद्ध जिसके आंखें बहुत ऊंचाई से धरती पे मौजूद एक छोटी भी जीव को भी देख लेते हैं। इन सब कुछ आप अपने आंखों से नहीं कर सकते। बंदर और ऐसे बहुत सारे पक्षी जो प्रकृति में होने वाले घटनाओं में पहले ही जान जाते हैं, जैसे भूकंप का आना, ग्रहण का लगना, इससे भी घटनाओं को वाइब्रेशन कुछ पक्षी और बंदर पकड़ लेते हैं और वो अपने बचाव को लेकर इतना सी घटना को होने से पहले भाग जाते हैं। इन सभी घटनाओं के वाइब्रेशन हम में से मनुष्य नहीं पकड़ सकते। इससे पता चल सकता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे तरंगे हैं जिनको हम पकड़ नहीं सकते, परंतु कुछ और जीव जंतु इन्हें पकड़ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। अगर उन पशु पक्षियों को संभावनाएं आपको मिल जाए तो आप एक सुपर ह्यूमन हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आपको जो पशु से अलग बनाती है वो है आपकी बुद्धि। हर एक पशु पक्षी का सांस लेने का प्रयत्न अलग अलग होता है, इसीलिए उन सब में अलग अलग संभावनाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 14 सांस लेते हैं, इसीलिए सामान्य मनुष्य है। अगर आप अलग एक विशेषताएं अपने भीतर देखना चाहते हैं तो अपने आपको भीतर सांसों की गिनती को ध्यान देना होगा। आपके सांस जितनी कम होती चली जाएगी, आपके भीतर उतना ही विशेषता आती चली जाएगी। अगर आपकी मिनट में अपने सांसों की गिनती 8 तक ले आते हैं तो आपको पशु पक्षी की वाइब्रेशन महसूस होने लगेगी। आपके सांसों की गिनती 1 मिनट में 6 बार तक ले आते हैं तो दावा के साथ मैं अब कह सकता हूँ कि आप ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को पकड़ सकते हैं। आपके लिए वो सूक्ष्म आयाम के द्वार खुल जाएंगे।
आपने एक शब्द सुना ही होगा, अनाहत नाद। अनाहत नाद जो होता है, साउंड ऑफ साइलेंस भी इसे कहते हैं। इसे ब्रह्मांड ध्वनि है। ये ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं देता, क्योंकि असल में ये ध्वनि नहीं है जो किसी की टकराव से निकलते हैं, क्योंकि ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है। जहाँ घर्षण होगा, टकराव होगा, वहाँ ध्वनि पैदा होगी, और जहाँ कंपन होगा वहाँ से ध्वनि निकलेगा। वह ध्वनि को हमारे ही कान नहीं सुन सकते, परंतु हमारा भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी है जो इन्हें निष्क्रिय रहना ही पसंद करती है। अगर वो सक्रिय हो जाते हैं तो आप नाद की ध्वनि सुन सकते हैं, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस। साइलेंस का मतलब ये है जहाँ कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं है, फिर भी यह वाइब्रेशन आपका सांस आपके भीतर जितना भी कम होने के लिए चली जाएगी, आपके भीतर ये विशेषताएं आती चली जाएगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ टकराव होगी, जहाँ वाइब्रेशन होगा, वहाँ ध्वनि पैदा होगी, जहाँ कंपन होगी वहीं ध्वनि निकलेगा। इससे हमारा कान कंपन को, ध्वनि को नहीं सुन सकती, परंतु हमारे भीतर कुछ इंद्रियां भी है जो निष्क्रिय रहना पसंद करती है। अगर वो सक्रिय हो जाते हैं तो आप इस नाद को सुन सकते हैं, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस, जहाँ कोई घर्षण नहीं, कोई टकराव नहीं, फिर भी एक शक्तिशाली वाइब्रेशन वो आपके भीतर भी है और आपके बाहर भी है। साउंड ऑफ साइलेंस हर व्यक्ति के नहीं सुन सकता, और जिसने इसका अनुभव नहीं किया है उसके लिए कोशिश करने नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहे तो इस साउंड को सुन सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप यूं शांति में बैठे रहें और धीरे धीरे आपके शरीर की स्थिति को चरम सीमा तक ले जाते हैं, देखिए आपका शरीर धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। शरीर की स्थिर होने का साथ साथ आपके शरीर का आसपास कुछ चीज़ें भी स्थिर होने लगती हैं, यानी कि आपकी सांसों की काउंटिंग, उसी गिनती कम होने लगती है। जब आपका शरीर ज़्यादा मूवमेंट करता है, शरीर तभी उसे आधा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और अधिक ऊर्जा चाहे, मगर ध्यान में आप अपने शरीर को, सभी मूवमेंट को रोक देते हैं, शरीर बिल्कुल स्थिर कर देते हैं। जब धीरे धीरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होता है, आपके सांसों की गिनती मिनट के हिसाब से कम होने लगती है। मतलब कि सामान्यतः आप एक मिनट में 12 से 14 बार सांस लेते हैं, परंतु जब आप शरीर स्थिर होता जाता है, ये एक सांसों की गिनती घटने लगती है। फिर भी आपके शरीर में भीतर में काम करता रहता है। जैसे आपके मन में विचार आना, वो भी ऊर्जा को खर्च करते हैं, अपने सांसों का आवश्यकता भी पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके विचार भी शांत होने लगते हैं। आप अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, उस समय अपने विचारों पर ध्यान ना दें, आपकी सांसों की गिनती और भी कम हो जाने है। यह कहूँ कि 1 मिनट में 6 से कम आ जाती है। इस अवस्था में आपका शरीर शांत हो जाता है, मन में विचार नहीं होता है, आपके आसपास चारों तरफ एक सन्नाटे का अनुभव करते हैं। तब आपके भीतर बाहर शांत हो जाता है, तब आपको सोते ही साउंड ऑफ साइलेंस यानी कि नाद सुनाई देता है। बाहरी इंद्रिया कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत होता हूँ। इस समय हमारा शरीर ऊर्जा खर्च नहीं करती है, अभी हमारी इंद्रिया सक्रिय होने लगती है और अब दूसरे का अनुभव होने लगता है, यानी साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई देने लगता है। वही जिसे हम कहते हैं नाद। ध्यान में गहरा उतरते ही आपको भीतर की स्थिरता एक सीमा आते हैं, जहाँ आपकी सांस लगभग नहीं होती है, जहाँ आपकी शरीर पूरी तरह थम जाती है, मन में कोई विचार नहीं होते हैं, सांस भी लग जाते हैं। और स्वामी हम इसी स्थिति में अपने शरीर के भीतर सिस्टम को रोक देते थे। शरीर की भीतरी कार्य जैसे पूर्ण का बहना, दिल का धड़कना या व्यवस्था में सभी चीज़ों को अपने इच्छा अनुसार रोका जा सकता है। देखिए आज के विज्ञान के लिए चमत्कार है, ये स्थिति समाधि की अवस्था होती है और इस अवस्था में आने के बाद आप विभिन्न आयामों को अनुभव कर सकते हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपने सांसों को अपने सांसों को लंबा रखिए
इसे पूरी तरह आपको कंट्रोल में लेना है। इस तरह से करते हैं तो इसके बाद आप एक सामान्य व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। और आपको ब्रह्मांड के वाइब्रेशन को समझना चाहते हैं, प्राकृतिक की वाइब्रेशन को समझना चाहते हैं, तो इन सभी की वाइब्रेशन के लिए चेंज होते हैं। आप इन सबको मतलब सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इस स्थिरता की चरम सीमा को छूना होगा और अपनी सांसों की गिनती को 1 मिनट में 6 से कम लाना होगा। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, आपको अपने सांसों की 1 मिनट में जब काउंटिंग है वो प्रयास भेद करना है, मतलब एक प्राकृतिक रूप से चलनी चाहिए। अगर आप इसे प्रयास करके अपने सांसों को 1 मिनट में 6 बार लाते